Good morning, dear students. Today we will study the potential energy of a spring. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बेटे कैसे, सबसे पहले आपने इसका डायग्राम बना लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन एंड ऑफ द स्प्रिंग जो दैट इज़ फिक्स्ड, ठीक है, और यहाँ पर एक आपने कोई ब्लॉक लगाया हुआ, ठीक है बेटे, कोई भी चीज़ यहाँ पर अटैच की गई है, ठीक है, ओके। अब इसका सेकंड केस है कि इसको क्या किया गया है, आपने इसमें फोर्स अप्लाई की। पहले कहाँ था ये, यहाँ पर था, ठीक है बच्चों। अब इसमें आपने फोर्स अप्लाई की तो नेचुरली इसमें क्या होगा, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट आएगी। और अब जो वो स्प्रिंग कहाँ पहुँच चुका है, अब ये पहुँच चुका है एट दिस पोजीशन, ठीक है, पहले यहाँ पर था। तो ये जो इसने बेटे डिस्प्लेसमेंट कवर की है ये वाली, दिस इज़ एक्स, ठीक है। और ये कब की, जब आपने फोर्स अप्लाई की है, व्हेन यू हैव अप्लाइड फोर्स ऑन द स्प्रिंग, ठीक है बेटे। तो इसमें क्या है बेटे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप स्प्रिंग को इस तरफ खींचेंगे तो आपको एक लगेगी कि आपने, ऐसे लगता है कि वो एक ऐसी फोर्स लग रही जो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे इसको लाना चाहती है, जो इसकी इलास्टिसिटी की वजह से होता है, ठीक है। और इस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हुई, दिस इज ए फोर्स विच टेंड्स टू ब्रिंग द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के ये अगेंस्ट होगी। और ये जो होगी बेटे, जैसे एफ रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। कि जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स होगी, ये एक्स होगी, ठीक है बेटे। तो इसको जब हम करेंगे तो एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है बच्चों। वेयर व्हाट इज के, कई बार पूछा जाता है कि के क्या होता है बेटे, दिस इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है ये, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है बेटे। तो फोर्स कांस्टेंट होता है ये के, और इसकी जो वैल्यू थी वो क्या आएगी, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, ठीक है बेटे, एफ अपॉन एक्स। मीन्स इसके फोर्स कांस्टेंट के जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, न्यूटन पर मीटर, ठीक है बेटे, दीज आर न्यूटन पर मीटर, ठीक है बेटे। ये कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट, तो आप बोल सकते हैं दिस इज द रेशियो ऑफ या रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब बेटे ये क्या होगा कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। ये आपने जो एक्सटर्नल फोर्स ये जो है ये वाली एफ एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं इसको, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, ये दोनों बराबर हो जाएंगी, तब जाकर ये क्या होगा, यहाँ पर इसको हम रोक सकते हैं। मीन्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एफ रिस्टोरिंग विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ से दोनों बेटे क्या हैं, बराबर हो जाएंगी। अब आपको पता है कि बेटे आपने यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट की है, तो इसमें नेचुरली क्या होगा, वर्क डन तो होगा, क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं। जब भी एनर्जी निकालेंगे तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज आपने पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट तो एक्स है, छोटा सा काम करने के लिए डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन। अब आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। और दोनों एक ही साइड में तो कोस जीरो होगा, तो कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, ठीक है बेटे। तो ये क्या हुआ, डी डब्ल्यू इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, ठीक है। अब नेट वर्क डन नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसको करेंगे, ये डब्ल्यू आ जाएगा जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इन दिस वे, और इसका एफ डी एक्स, और कहाँ से कहाँ डी एक्स, जीरो टू एक्स, ठीक है। तो डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन होगी कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ पर एफ कांस्टेंट है, और डी एक्स की इंटीग्रेशन होगी डी एक्स की 0 टू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ। अब आपको पता है बेटे इसकी जो वैल्यू होगी, सॉरी एफ की जो वैल्यू हमारे पास थी, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको, एफ की वैल्यू जो थी हमारे पास बेटे क्या थी, इट इज़ माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और इसकी क्या होगी, 0 टू एक्स। अब बेटे इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, आपको पता है कि k तो कांस्टेंट है माइनस के, और यहाँ पर x इंटू डी एक्स, 0 टू एक्स। अब x इंटू डी एक्स आपको मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन होती है n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो मीन्स ये क्या होगा, माइनस के। अब इसकी यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, तो मीन्स इट विल बी x 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बेटे। तो हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या है, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस इज द वर्क डन
इन डिस्प्लेसिंग द और यही जो एनर्जी बेटे, ये जो वर्क है, इट विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही एनर्जी होगी बेटे। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बेटे अब आ गया नेक्स्ट जो वो कोलिजन। कोलिजन का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या होता है, टक्कर। जैसे किसी चीज़, दो चीज़ें कोलाइड कर रही, बोलते हैं ना कोलाइड, टक्कर आ रही हैं दो चीज़ें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कोलिजन। लेकिन फिजिक्स की टर्म्स में कोलिजन में ज़रूरी नहीं कि दो चीज़ें टकरा जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, अगर दोनों को एक साइड लाएंगे बेटे तो कभी भी टकराएंगे नहीं, बल्कि थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और बिल्कुल क्लोज आकर दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से नहीं टकरा पाते हैं। ये इसलिए अगर आपका नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है बेटे, ठीक है, नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये भी नहीं कोलाइड करेंगे। तो इसलिए जो फिजिक्स में जो हमारी बेटे डेफिनेशन कोलिजन की वो क्या है, द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन देम फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर एनर्जी एंड मोमेंटम मे चेंज, कि उनकी एनर्जी और मोमेंटम जो वो चेंज हो सकती है, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट है बेटे इलास्टिक कोलिजन। तीन तरह के होते हैं बेटे इलास्टिक कोलिजन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बेटे, द कोलिजन इन विच बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड, कि मोमेंटम भी क्या रहती है बेटे और एनर्जी भी, दोनों क्या होती हैं, कंजर्व होती हैं, कंजर्व की वो चेंज नहीं करती हैं बेटे, ठीक है, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है कोलिजन बिटवीन टू ग्लास और आइवरी बॉल्स इज इलास्टिक in नेचर। आइवरी बॉल जैसे आप कंचे जो खेलते हैं बेटे, तो उनमें जो होता है वो क्या होता है, दैट इज इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। थर्ड है बेटे इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है इन विच द मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। मीन्स मोमेंटम जो वो क्या होती है, कंजर्व होती है, और एनर्जी जो वो क्या होती है, नॉट कंजर्व्ड, ये कंजर्व नहीं होती, ठीक है। तो ये होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो बेटे ये हो गया हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। अब हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है बेटे। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पर बेटे आपने थर्मोकोल रखा हुआ है, ठीक है, थर्मोकोल रखा हुआ है, यहाँ पे आपने किसी चीज़ कोई यहाँ पर हीट की है, पत्थर ही हीट कर दिया आपने, स्टोन से हीट किया है, तो आफ्टर फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी v थी, और इसकी पहले रुका हो तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी बेटे। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या है, दोनों सेम वेलोसिटी से चलना शुरू हो जाएगा, माना इनकी वेलोसिटी v डैश हो जाती है क्योंकि चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है, दिस इज इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये एक और बात, जैसे आपने कोई ऐसा कीचड़ ही है, वो यहाँ पर एक दीवार है, वॉल है, वॉल में अगर आपने कीचड़ मारा तो यहाँ पे स्टिक कर जाएगा वो। पहले अगर वो तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। बोलने का मतलब ये है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है व्हेन द बॉडीज कोलाइड एंड दे स्टार्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटीज, ये सेम वेलोसिटीज पे वो मूव करना शुरू कर जाती हैं, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है बेटे। अच्छा बेटे इसमें एक बड़ा अच्छा हमारा एक इलास्टिक कोलिजन का इन वन डायमेंशन में एक हमने वो स्टडी करेंगे, वो देखेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में बेटे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वो कैसे होगा। वन डायमेंशन मीन्स एक ही लाइन में चीज़ें मूव कर रही है, ठीक है बेटे। इसको ढंग से अगर आपको डायग्राम समझ आ गया तो ये आपको पूरा समझ आ जाएगा बेटे। इसका थोड़ा लेंथी है हमारा इसका एक्सप्रेशन। तो सपोज ये हमारा एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसको ए बोल दिया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये है बी, ठीक है बेटे। ये मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u1 क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और u2 क्या है, इसकी बी की इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये बेटे दोनों मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में। अब बेटे आपको पता है ये तभी कोलाइड कर सकते हैं कब, व्हेन u1 इज ग्रेटर देन u2। अगर इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है तब ये कोलाइड करेंगे,
और सपोज करिए यहाँ पर क्या हो जाता है बेटे, कोलिजन हो जाता है। कोलिजन मीन्स दोनों आपस में टकरा गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ए और ये बी, ठीक है बेटे, ए बी आपस में क्या हो गए, टकरा गए। अब इसका जो मास है बेटे वो क्या है, m1 है, और इसका मास है m2, ठीक है बच्चों। दोनों कोलाइड कर गए। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, दे विल स्टार्ट, अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है बेटे। ये ये क्या बेटे, आफ्टर कोलिजन। अब इसकी वेलोसिटी सपोज कर लिया v1 हो गई, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2, ठीक है बच्चों। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि दो बॉडीज़ हैं ए और बी, और उनके मासेस हैं m1 एंड m2, और दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2। मीन्स u1 एंड u2 क्या है, दे आर इनिशियल वेलोसिटीज है, और कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर कोलाइड करते हैं, ये कोलिजन हो गया बेटे, कोलिजन हो गया। और ये कौन सी स्टेज, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दोनों एक दूसरे से क्या करने बेटे, कोलाइड करने के बाद इस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं। हाँ बेटे, इसका देखेंगे कि कैसे हमने करना है इसका एक्सप्रेशन। अच्छा बेटे, अब क्या है, एज द कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो क्या होगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व मीन्स इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम व्हाट। अब बेटे आपने देखा तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगी, मोमेंटम होती क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज द टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। ये किसके बराबर होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये समझ आ गया बेटे, ये बिफोर कोलिजन आ गई, ये आफ्टर कोलिजन आ गई। अब क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेटे, एनर्जी भी कंजर्व है, एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, तो एनर्जी कंजर्व्ड है। तो इसी तरह एनर्जी क्या होती है, हाफ m, एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो पहले क्या आएगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो यहाँ देखेंगे बेटे, हाफ कट जाएगा, चारों तरफ है, तो क्या होगा, ये m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है बेटे। अच्छा बेटे, जो हमारी मोमेंटम वाली इक्वेशन थी, इससे हम यहाँ पर एक इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो आपने देखनी है, या वो बाद में निकाल लेंगे। अच्छा ये बेटे आपके पास आ गई इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करना है बेटे, आपने m वाली टर्म्स, m1 वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेने के लिए, मीन इसको यहाँ ले आना है और इसको यहाँ ले जाना है दूसरी तरफ। दिस इम्प्लाइज दैट m1 u1 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, m2 v2 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा माइनस m2 u2 स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से m1 कांस्टेंट निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू m2 कांस्टेंट ले लिया, यहाँ क्या आ गया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब बेटे यहाँ से क्या करेंगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है बच्चों, ये वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीन्स यहाँ क्या आएगा, m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, ठीक है, इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 और यहाँ पर v2 माइनस u2, ठीक है बेटे। ये इक्वेशन आ गया मेरे पास। इस इक्वेशन को आप मान लो, कोई भी इसको नंबर दे दो, ठीक है।
एक चीज़ बेटे यहाँ से आपने निकालना है, इसी तरह जैसे यहाँ किया है, अब इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, मीन्स हमारे पास की इक्वेशन बन जाएगी। इसको अलग करके रख देंगे, यहाँ से m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है m2, ये ध्यान रखना बेटे थोड़ा, मैं इसको m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है बेटे। तो यहाँ से m1 कॉमन ले लिया, क्या बचा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ से m2 कॉमन ले लिया v2 माइनस u2, ठीक है बेटे। अब इस इक्वेशन को बेटे आपने यानी कि इसको आप मान लो 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है। ये देख लिया आपने 1 इक्वेशन। अब क्या करना आपने, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना इक्वेशन 1 से, ठीक है बेटे। तो यहाँ क्या आएगा, इक्वेशन 2 को जब डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन 2 m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 और यहाँ पर v2 माइनस u2, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे, जो हमने इक्वेशन बनाई थी वहाँ क्या था m1 u1 माइनस v1, ये समझ रहे ना कौन सी इक्वेशन है, ये जो हमने बनाई हुई ये वाली, यहाँ पर ये था और यहाँ पर m2 और यहाँ क्या था v2 माइनस u2, ठीक है बेटे। तो ये इससे कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ओके। तो इसमें बेटे हमारे पास जो आ गया है u1 प्लस v1 और v2 प्लस u2, तो यहाँ से हम कर लेंगे बेटे इसको u1 माइनस u2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये साइड चला गया और यहाँ पर क्या आ गया v2 माइनस v1। ये बेटे यार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर देखें तो क्या था बेटे, डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज व्हेन दे वर अप्रोचिंग ईच अदर, और ये क्या है सेपरेशन, ये सेपरेशन की वेलोसिटीज है, इसमें v2 ज़्यादा हो जाती है। v2 मीन्स वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट b आफ्टर कोलिजन, तो इसके बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कई बार यहाँ तक पूछा जाता है कि क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो कई बार यहाँ तक पूछा जाता है कि शो दैट आफ्टर कोलिजन इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है बेटे। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट जो बेटे हम इसकी वेलोसिटीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी आफ्टर ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कोलिजन की v1 आपने फाइंड आउट करी, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो हमारे पास बेटे अभी इक्वेशन आई है, वो जो हमने अभी किया है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, इसका हम यूज़ करेंगे। अब आपने v1 की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बेटे, v1 फाइंड आउट करनी है, तो v2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे पहले। तो v2 की वैल्यू है क्या u1 माइनस u2, यहाँ v1 यहाँ चला जाएगा और ये क्या होगा प्लस v1, ठीक है बच्चों। ये वाली आप कहाँ पुट करेंगे, दिस विल बी सब्स्टिट्यूटेड, इसको 3 मान लो, इन जो हमारी मोमेंटो वाली इक्वेशन थी बेटे, है ना, जो क्या थी हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें बेटे v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी v1 की वैल्यू आ जाएगी। तो करनी कैसे बेटे, यहाँ से जो v2 की वैल्यू यहाँ पर v2 यहाँ पर पुट करनी सिंपली, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2 की क्या वैल्यू बेटे ये वाली u1 माइनस u2 प्लस v1, यहाँ पे v2 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है बच्चों। अब आपने इसको एक्सपेंड कर देना है, इसको अंदर ले जाना है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, ठीक है बच्चों। अब आपको पता कि आपने फाइंड आउट क्या करना बेटे v1, तो v1 वाली जो फिजिकल ये जो टर्म्स हैं वो यहाँ रखनी है और बाकी सारी यहाँ ले जाएंगे। तो मीन्स हमारे पास क्या बचेगा m1 u1 प्लस m2
U2, यहाँ से आ गया प्लस M2 U1 प्लस, ठीक है, सॉरी ये जो तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटे, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा M2 U2, और यहाँ क्या बचा M1 V1 M2 V1, तो यहाँ पर हम V1 कॉमन लेकर क्या बचेगा हमारे पास M1 प्लस M2, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, आपने इकट्ठी कर लेना, जैसे यहाँ पर M2 U2 है, ये M2 U2 है, ठीक है बेटे, और ये क्या है M2 U1, यहाँ पर हम U1 कांस्टेंट लेकर क्या बचा हमारे पास M1 माइनस M2, ठीक है बच्चे, और यहाँ पर क्या होगा प्लस, ये भी वही है ये भी वही है 2M2 इंटू U2, ठीक है बेटे, इज इक्वल टू V1 M1 प्लस M2, ठीक है। तो यहाँ से बेटे V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 इज इक्वल टू, इसको हम इस साइड ले आएंगे, क्या बचा U1 M1 माइनस M2, साथ में ये प्लस 2M2 U2, और डिवाइड किससे हो गया, इससे M1 प्लस M2, ठीक है बेटे। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ V1, ठीक है। सिमिलरली करके आप V2 की वैल्यू, सिमिलरली आगे आपने सब पूरा नहीं करना है, तो सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली, ठीक है बेटे, तो V2 की क्या वैल्यू आएगी, V2 विल बी इक्वल टू, सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दिया, जहाँ भी आपको 1 दिख रहा है वहाँ पर आपने 2 लिख देना बेटे, मीन्स U1 की जगह क्या आएगा U2, और यहाँ पर M2 माइनस M1 प्लस, यहाँ पे 2 है तो क्या होगा M1 U1, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर M1 प्लस M2, यह एक ही बात है, ठीक है। तो ये बेटे आपकी आगे वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर बेटे, बहुत इजी चीज़ है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसके स्पेशल केसेस भी किए हुए हैं, तो स्पेशल केसेस वेरी इजी है, एक दो स्पेशल केसेस भी आपने कर लेने, कई बार पूछ ली जाता है बेटे स्पेशल केसेस, ठीक है बेटे। तो स्पेशल केस में क्या करना है, व्हेन बोथ बॉडीज आर ऑफ सेम मासेस, कि जब दोनों के मासेस सेम है, क्या M1 इज इक्वल टू M2, कई बार हो सकता है कि दोनों के मास सेम हो, तब हम V1 और V2 की वैल्यू देखेंगे कि क्या आती हैं। V1 क्या आएगा, नेचुरली है ये सेम है, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, U1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा M इंटू U2, क्योंकि दोनों बराबर है, इज इक्वल टू M, और नीचे क्या आएगा M प्लस M, क्या आ जाएगा 2M। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई बेटे, इट इज इक्वल टू 2M U2 डिवाइडेड बाई 2M, तो बेसिकली क्या वैल्यू आई है V1 इज इक्वल टू U2, ठीक है बेटे, V1 की वैल्यू क्या आ गई U2 के बराबर आ गई, ठीक है। तो V2 की वैल्यू सिमिलरली V2 की वैल्यू आ जाएगी U1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की थी बिफोर कोलिजन, अब वो वेलोसिटी किसके बराबर बन गई है, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो क्या बार ऐसे पूछा जाता है कि शो दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मासेस एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सो इट इज क्लियर दैट, ठीक है, इट इज क्लियर दैट objects of same masses क्या करते हैं, exchange their velocities after collision, ठीक है। कोलिजन के बाद वो अपनी वेलोसिटी जो उसको चेंज कर रहे हैं बेटे। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, और यहीं से क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ठीक है बेटे। तो यहीं से क्लियर है कि ये दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है बेटे। तो वेरी इजीली समझ गए होंगे आप। अब इसकी वैल्यूज फॉर इलास्टिक और इन इलास्टिक की क्या होगी, इलास्टिक कोलिजन की, जब कोलिजन इलास्टिक है तब इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको तो इलास्टिक में क्या होता है वेलोसिटी V2 माइनस V1, ठीक है, ये क्या होगी E इज इक्वल, और ये दोनों बराबर होती हैं क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो E की वैल्यू क्या आएगी बेटे, इसमें 1 आएगी, ठीक है बेटे। अच्छा, फॉर इन इलास्टिक
कोलिजन, ठीक है। इन इलास्टिक में क्या होगा बेटे, ये क्या होगा, ई की वैल्यू जो है 1 से कम होगी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो वो क्या होगी, कम होगी, और ये थोड़ी ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स दैट V2 माइनस V1 इज लेस देन U1 माइनस U2। तो क्या होगा बेटे, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसकी वैल्यू आएगी इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। 0 नहीं होगा बेटे कभी भी, ये इज 1 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। और परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है बेटे। उसके लिए क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए क्या होगा, हमारी जो आपको पता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक में V2 इज इक्वल टू V1 कि आफ्टर कोलिजन क्या हो जाती हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी। तो जब ये इक्वल होंगे तो नेचुरली ई की वैल्यू क्या आएगी बेटे, दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये तीनों के लिए अलग अलग वैल्यूज़ है बेटे, ये आपने याद रखनी है। अच्छा बेटे, इसमें छोटा सा आर्टिकल एक और किया हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस में क्या करेंगे बेटे, इसको, अच्छा बेटे, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस में क्या है कि सपोज आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है M1, जैसे हमने पहले किया, दूसरा ऑब्जेक्ट है M2, ठीक है। अब आपको पता है 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, और ये U1 वैसे मूव कर रहा है और ये U2 से मूव कर रहा है, ठीक है बेटे, ठीक है। अब क्या होगा कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, एक यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ जा सकता है, मीन्स, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ये V1 हो गई, ठीक है। एक की जो हमारा था M1 वाला यहाँ चला गया, और M2 वाला जो वो यहाँ चला गया, M2 है और ये M1, इसकी वेलोसिटी V1 और इसकी वेलोसिटी V2 है, ठीक है। अब देखो बेटे, इसकी वेलोसिटी जो होगी, अब हम बात कर रहे हैं, और सपोज ये एंगल है थीटा और ये एंगल है फाई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये V1 कोस थीटा रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन से, और ये क्या आ गया, V2 कोस फाई, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर क्या है इसकी वेलोसिटी, ये था V1, और यहाँ पर V1 साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, V2 साइन फाई, ठीक है बेटे। अब इलास्टिक कोलिजन है तो वैसे ही करेंगे, बिफोर इसकी जो मोमेंटम क्या होगी, कंजर्व होगी, ठीक है बेटे। अब इसकी जो बेटे हम देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम देखेंगे पहले, तो मैं इसकी मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगी बेटे, क्या होगी, M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है। अब इसमें बेटे 2 तरह की होंगी, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक सपोज कर लिए कि ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या होगी इसकी मोमेंटम, M1 V1 एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, कोस थीटा प्लस M2 V2, और यहाँ पे होगी कोस फाई, ठीक है बेटे। अब सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस में आपने ध्यान रखना बेटे कि जब वो बिफोर कोलिजन थे तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसकी वाई एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, तो इनकी इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या होगी, M1 V1 साइन थीटा प्लस M2 V2 साइन फाई, ये बेटे मोमेंटम की बात आ गई, ठीक है बेटे। सिमिलरली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो सेम जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, अब एक्स एक्सिस के लोगों की क्या होगी बेटे, हाफ M1 V1, यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा का स्क्वायर, इसका भी प्लस हाफ M2 V2 कोस फाई का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर है। और अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा बेटे, अलोंग वाई एक्सिस वही बात है, अलोंग वाई एक्सिस इसकी क्या होगी, 0 होगी, और इस साइड क्या होगी, हाफ M1 V1 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2
स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो ये बेटे आपका 2 डायमेंशन में है। बेटे अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ढंग से आपने देखना, रिलेशन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है बेटे, इसको कैसे करना है ये बेटे ढंग से देख लेना अपने। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटे, इसको ई से डिनोट कर रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बेटे, और मोमेंटम होती है एम इंटू वी। अब देखो बेटे यहाँ पे आप कैसे मोमेंटम लगा सकते हैं वो देखना कि हमने दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। अब आपको पता है कि यहाँ पर एम वी है, वी अगर एक होता तो हो जाना था, अगर यहाँ पे एम का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास वी का स्क्वायर हो जाएगा और पी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स यहाँ क्या करेंगे, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय एम ऑफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई कर दिया और एम से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटे, तो हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। अब बच्चों ये क्या चीज़ आ गई, मास इंटू वेलोसिटी होती है पी, तो क्या आ गया पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये रिलेशन बन गया हमारे पास बेटे, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, या p के बीच में लेना तो p को इस साइड ले जाएंगे, p 2me आ जाएगा यहाँ पर, और पी स्क्वायर है तो p की वैल्यू क्या आएगी, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर m इंटू। ठीक है बेटे, ये तो ये दो रिलेशन है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपने ढंग से कर लेने बेटे। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आप इसको वेरी इजीली समझ जाएंगे। एक आपके पास एग्जांपल दिया हो कि आपके पास एक लाइटर और हैवी पार्टिकल है, एक लाइट पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल, और एक है हैवी पार्टिकल। इसका सपोज आपने m1 मान लिया और इसका मान लिया m2, लाइटर पार्टिकल। ठीक है, आप बोलोगे देन विच वन है मोर, दोनों की एनर्जी सेम है बेटे, इसकी एनर्जी भी E है और इसकी एनर्जी भी E है। ठीक है बेटे, अब आपसे पूछा गया है कि किसकी ज़्यादा मोमेंटम होगी बेटे। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपको m1 और m2 का तो पता ही है, तो आपके पास एनर्जी सेम है तो आपने ये रिलेशन लगा देना बेटे। तो P1 इज इक्वल टू मान लिया आपने 2m1E। अब E क्या है बेटे, एनर्जी सेम है दोनों की, तो P2 क्या होगा, 2m2 इंटू ई। ठीक है बेटे, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दो, P1 अपॉन P2, तो क्या आएगा ये 2m1E अपॉन 2m2 इंटू ई। ठीक है, इसको दोनों, अब ई से ही कट गया, 2 से 2 कट गया, तो P1 अपॉन P2 क्या आ गया बेटे, m1 अपॉन m2। तो यहाँ से देखें बेटे आप तो कि क्या हो रहा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डायरेक्टली आ रहा है क्योंकि P1 M1 है, P2 है M2। इसका मतलब जितना मास कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगी, मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका क्लियर हो गया कि लाइटर पार्टिकल विल हैव लेस मोमेंटम। ठीक है बेटे, अब इसका दूसरा है कि दोनों की मोमेंटम सेम है बेटे, दूसरा जो है कि दोनों की मोमेंटम सेम है, इफ मोमेंटम इज सेम, दोनों की मोमेंटम सेम है बेटे, तब हम कौन सा लगाएंगे आर्टिकल, एक्सप्रेशन ए वाला, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m वाला, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम सेम है। अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या होगी, E1 इज इक्वल टू पी तो सेम है तो P लिखेंगे और M2 M1। ठीक है, सिमिलरली E2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, पी स्क्वायर अपॉन 2m2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, E1 अपॉन क्या आएगा ये, पी स्क्वायर अपॉन 2m1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर अपॉन 2m2, तो p से p कट जाएगा और आपके पास आएगा E1 अपॉन E2 क्या आएगा, 2m2 अपॉन 2m1। तो ऐसे 2 कट गया, तो यहाँ देखें बेटे आप क्या है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। यहाँ देखो बेटे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बेटे यहाँ देखें आप तो E1 यहाँ आ रहा है और M1 यहाँ आ रहा है, मीन्स रेसिप्रोकल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। ये इसका क्या मतलब हुआ कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी और जिसका मास कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके बेटे, थैंक यू।